हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर। सैम्पल पेपर है 2023-24। तो बच्चों, जिन बच्चों ने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी का सॉल्यूशन नहीं देखा, वीडियो जो बना रखा हमने, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेक्शन ई करा रहे हैं, यानी केस स्टडी वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 36 जो दे रखा है, मनप्रीत कौर इज़ द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर वुमेन इन द शॉट पुट डिसिप्लिन। हर थ्रो ऑफ 18.86 मीटर एट द एशियन ग्रैंड प्रिक्स इन 2017 is the maximum distance for an Indian female athlete. Keeping her as a role model, Sanjita is determined to earn gold in Olympics one day. Initially, her throw reached 7.56 meter only. Being an athlete in school, she regularly practiced both in the mornings and in the evenings and was able to improve the distance by 9 centimeter every week. During the special camp for 15 days, she started with 40 throws and every day kept increasing the number of throws by 12 to achieve this remarkable progress. तो यहाँ पर एक्चुअली में जो ये केस दे रखा हमें, तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड है मनप्रीत कौर का। तो पहले तो आपको ये बता दें, केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो लंबे दिखते तो हैं, लेकिन एक बहुत आसान होते हैं। तो आपको ध्यान लगा के केस पढ़ना है। उसके बाद नीचे जितने भी क्वेश्चन दे रखे होंगे, 2, 3, 4 जो भी होंगे, तो उसका सॉल्यूशन आप कर लोगे। लेकिन अगर केस स्टडी आपने ढंग से नहीं पढ़ी या समझा नहीं उसको, तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इसको ध्यान लगा के पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इस केस स्टडी पे डिपेंड जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, 3-4 क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए ध्यान लगा के पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पर संजीता जो है, ये तो रिकॉर्ड है मनप्रीत कौर का। संजीता उसको रोल मॉडल मानती है और डिटरमाइन करती है ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने के लिए, और उसके लिए वो क्या करती है, प्रैक्टिस करती है। और इनिशियली उसका जो थ्रो होता है 7.56 मीटर का होता है। बीइंग एन एथलीट इन स्कूल, सी रेगुलरली प्रैक्टिस बोथ इन मॉर्निंग एंड इन इवनिंग। मॉर्निंग और इवनिंग में तैयारी करती है। और उसके बाद इम्प्रूवमेंट उसका जो आता है 9 सेंटीमीटर एवरी वीक, उसका इंक्रीज होता है जो थ्रो है। तो यहाँ पर एक ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप फॉर 15 डेज, उसके बाद 15 डेज का कैंप लगता है। और सी स्टार्टेड विथ 40 थ्रोज, और इनिशियली 40 थ्रोज फेंकती है एवरी डे। और उसके बाद 12 थ्रो इंक्रीज होते हैं उसके डे बाई डे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी थ्रो संजीता प्रैक्टिस ऑन 11th डे ऑफ कैंप। तो कितने थ्रोज वो 11th डे में मतलब कि फेंकेगी, तो वो निकालना हमें। तो इनिशियली क्या है, यानी इनिशियली यानी फर्स्ट टर्म हमारा दे रखा है कितना, 40 टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म हो गया। और डे बाय डे जो है कितना इंक्रीज करती है वो, 12 थ्रो उसके इंक्रीज होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा 12। अब 11th डे, तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, nth टर्म वाला। ए एन इक्वल टू क्या होता है, a + n - 1 d, और ए एन क्या है, 11th, और ए क्या है 40 + n - 1 d, n क्या है 11 - 1 d। तो n इक्वल टू 11 ये लिख देना आपको। और d क्या है, d है एक्चुअली में कितना, 12। तो d 12 है। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा 40 + 120 यानी 160 थ्रो। 11th डे में वो 160 थ्रो फेंकती है। तो ये तो आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ये बता रहा, हाउ मैनी थ्रोज डिड सी डू ड्यूरिंग द इंटायर कैंप ऑफ 15 डेज। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये, व्हाट वुड बी संजीता's थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक। तो पहले वीक में कितना फेंकती हो,
पहले वीक में उसका थ्रो कितना था, इतना 7.56 मीटर, और दूसरी वीक में कितना बढ़ जाता है 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो 9 सेंटीमीटर को मीटर बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.09 मीटर। और ये क्या है, हर वीक में इतना थ्रो बढ़ता है उसका, तो ये क्या है, ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि AP बनेगी। और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म फर्स्ट वीक में A = 7.56 मीटर, ये फर्स्ट टर्म है। अब हमें क्या निकालना है, एट द एंड ऑफ 6 वीक्स का निकालना है, यानी 6 टर्म निकालना हमें। तो कितना होता है, D = हो गया, और हमें N = N तो दे रखा है 6, N क्या हो जाएगा 6। तो हमें यहाँ पर निकालना है 6th वीक में कितना वो थ्रो रीच होती है। तो ये हो जाएगा A6 = A + N-1 D। तो A कितना हो गया 7.56 प्लस 6 - 1, और D कितना है 0.09, ये हो जाएगा, ये हो गया 7.56 प्लस 5, ये 0.45 हो गया। और ये दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा 6 × 5 = 11 का 1 हासिल 1, 4 × 1 5 × 5 10 का 0 हासिल 1, 7 × 1 8। तो 8.01 मीटर, 8.01 मीटर वो 6th वीक में इतना थ्रो करेगी, मतलब 6 वीक में इतना बढ़ जाएगा उसका। अब है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये चॉइस दे रखी है, When will she be able to achieve a throw of 11.16 मीटर। तो 11.6 मीटर का थ्रो वो कब अचीव करेगी, तो उसके लिए हमें इसका मतलब क्या निकालना, सेकंड पार्ट में होगा, मतलब और वाला जो है सेकंड पार्ट, तो ये है चॉइस वाला जो है, इसमें 11.16 मीटर कब अचीव करेगी, वो किस वीक में अचीव करेगी, वो तो निकालेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि nth वीक, तो A वही वाला फॉर्मूला लगेगा AN वाला, A + N-1 D। तो D भी हमें पता है, A कितना है 7.56 प्लस N हमें निकालना है N-1, और D हमें पता है 0.09, यानी हर वीक इतना बढ़ता है उसका। तो ये nth क्या है, नंबर ऑफ वीक्स है, इतने नंबर ऑफ वीक्स में वो अचीव करेगी इतना। तो AN हमें दे रखा एक्चुअली में 11.16 मीटर, 7.56 हो जाएगा, और ये इसको N-1 0.09, और इसको इधर ले आते हैं 11.16 - 7.56 हो जाएगा, N-1 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 0.09, 6 से 6 गया 0, 11 से 5 गया 6, 10 से 7 गया 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3.60, अपॉन में लिख देते हैं 0.09, और ये हो जाएगा N-1, और ये डेसिमल इसका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360/9, N-1 ये हो जाएगा 40, और ये -1 इधर आके +1, तो क्या हो गया 41। N = हमारा 41 आ गया, यानी 41th वीक में जो है ये अचीव करेगी इतना थ्रो, 41th वीक में उसका इतना थ्रो हो जाएगा 11.16 मीटर। आपका क्वेश्चन नंबर 36 के थर्ड पार्ट में ये पूछ रहा है, हाउ मैनी थ्रोज डिड सी डू ड्यूरिंग द इंटायर कैंप ऑफ 15 डेज। तो टोटल मिला के कितने थ्रोज करती है वो हमने निकालना है। तो हमें क्या है nth टर्म सम वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इनिशियली कर दी है 40 थ्रोज, तो A = तो हो गया 40, और डे बाई डे कितने बढ़ते हैं उसके 12, तो D = हो गया 12। कितने डेज का निकालना है, N = 15। तो टोटल सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, N/2 ब्रैकेट में क्या होता है
2a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पर n क्या है, 15 है, 15/2। a कितना है, 40। 15 माइनस 1, d कितना है, 12। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 15/2 80, ये हो जाएगा 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 कम 12 4 16, 168। 15/2 ऐड कर लेते हैं 8, 8 अच्छे 14 का 4 हासिल 1 1 2, 2 से काट देते हैं, 2 कम 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 15 चक्कू 60 का 0 हासिल 6, 15 दूनी 30 अच्छे 36 का 6 हासिल 3, 15 का 15 3 18। तो ये हो जाएगा 1860 थ्रोस टोटल मिला के इंटायर 15 डेज में इतने थ्रोस कंप्लीट करती है। कौन, ये क्या नाम है इसका, संजीथा। क्वेश्चन नंबर 37। Tharunya was thrilled to know that the football tournament is fixed with a monthly time frame from the 20th July to 20th August 2023, and for the first time in the FIFA Women's World Cup's history, 2 nations host in 10 venues. Her father felt that the game can be better understood if the position of the player is represented as points on a coordinate plane. तो प्लेयर्स की पोजीशन दे रखी है कोऑर्डिनेट प्लेन में, और हमें इन क्वेश्चनों का आंसर निकालना है। एट एन इंस्टेट, पहला क्वेश्चन है, एट एन इंस्टेट द मिडफील्डर एंड फॉरवर्ड फॉर्म्ड ए पैलोग्राम, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मिडफील्डर इफ द पोजीशन ऑफ अदर प्लेयर्स हु फ्रेम्ड द पैलोग्राम। तो ये डायग्राम तो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जो पोजीशन है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पर ए ये बता रहा है कि ये चारों जो पोजीशन है ये एक पैलोग्राम बनता है, तो पैलोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर ए हो गया 1 2, बी हो गया 4,3 और सी हो गया 6,6, और डी जो है इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स और वाई। तो पैलोग्राम की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे पैलोग्राम्स के डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ओ मिड पॉइंट जो है बी डी का भी हो जाएगा और ए सी का भी मिड पॉइंट ओ कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका मिड पॉइंट निकाल देते हैं, ए सी का मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या है, सीधे निकाल देते हैं। 1 + 6 फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो जो x कोऑर्डिनेट हैं ए और सी के, उनको ऐड कर देते हैं और डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। और y कोऑर्डिनेट को क्या हुआ, 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 7/2 और 8/2 मतलब 4। अब इधर से निकाल देते हैं बी डी का मिड पॉइंट ऑफ बी सी बी डी। ये कितना हो जाएगा, डी के कोऑर्डिनेट x हैं, एक्स वाई, तो ये हो जाएगा x + 4 डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y + 3 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या है कि दोनों के मिड पॉइंट, तो इनको इक्वेट कर लेते हैं। दोनों x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, तो कर देते हैं इक्वल। x + 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 7/2, 2 से 2 कैंसिल और x = कितना आ गया, 3। अब इधर क्या कर देते हैं, y + 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी y + 3 किसके इक्वल होगा, 4 के। y + 3 डिवाइडेड बाई 2 = होगा 4 के। तो ये हो गया हमारा y = 5। तो इस प्रकार से d के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे, d के कोऑर्डिनेट आ गए 3,5, तो वही निकालना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है थारुन्या वाज थ्रिल्ड टू नो, वही केस स्टडी है सेम, उसका सेकंड पार्ट है चेक इफ द गोल कीपर जी और कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसके स्वीपर एच और ये फॉल ऑन है सेम स्ट्रेट लाइन। तो 3 पोजीशन दे रखी है हमें ये प्लेयर्स की और हमें ये बताना है कि ये स्ट्रेट लाइन में है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लिया जी एच और क्या है के, ये स्ट्रेट लाइन में है। वैसे ये बता दें कि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर एक्चुअली में एच होना चाहिए, एच यहाँ पे होना चाहिए और के होना चाहिए यहाँ पे, और जी ये है -3,5। और अगर ये स्ट्रेट लाइन में है तो क्या होना चाहिए, यानी फॉर स्ट्रेट लाइन व्हाट शुड बी द कंडीशन, स्ट्रेट लाइन के ये होना चाहिए जी के प्लस के एच इक्वल टू होना चाहिए जी एच। अब जी के में डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होना चाहिए √x1 - x2 का होल स्क्वायर। इसमें चाहिए आप x2 - x1 लिखिए, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्क्वायर करके माइनस भी प्लस हो जाएगा तो y - y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया √-3 - 0 का होल स्क्वायर, -3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस में के एच प्लस में कितना हो जाएगा, के एच हो जाएगा 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू जी एच, ये हो जाएगा -3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर और रूट। अब देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं आता। ये हो गया 9 + 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस में ये भी कैलकुलेट करके क्या हो जाएगा 9 + 4 और ये भी कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √15 वो 52, 3 3 6 जगह 36 और ये 4 को 16। तो ये अब ये देखते हैं √52, इसके अंदर जो कंप्लीट स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर 52 में क्या है 4 है तो उसको रूट निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा केवल 13 2√13 और यहाँ पर √13 प्लस √13 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर 2√13 आ जाएगा और ये 2√13 हो गया। तो इसका मतलब तीनों की तीनों क्या है स्ट्रेट लाइन में है। तो आप लिख लोगे यहाँ पे जी एच एंड के lie on the same straight line, same straight line। अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चेक की फुल बैक, मतलब जे ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं पोजीशन के प्लेयर की, आई एक्विडिस्टेंट फ्रॉम फॉरवर्ड। तो ये हमें चेक करना है कि एक्विडिस्टेंट में है और साथ में दे रखा है कि क्या मिड पॉइंट है सी। तो हम देख लेते हैं कि हमें जो दे रखा है, तो हमें दे रखा जे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, जे दे रखा 5, -3 और आई दे रखा है कितना -4, 6 और हमें ये बता रहा है कि सी एक्विडिस्टेंट में है कि नहीं, चेक करना है। तो हम डिस्टेंस निकालते हैं जे सी। तो जे सी कितना हो जाएगा √5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस में क्या होगा -3 - 1 का होल स्क्वायर और ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा कितना 25 और ये हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा √41 और सी आई कितना हो जाएगा, सी आई हो जाएगा
0 माइनस यानी माइनस का प्लस हो जाएगा, 0 + 4 का स्क्वायर प्लस में 1 - 6 का होल स्क्वायर। तो ये भी कैलकुलेट करके हमारा कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा √41। तो इसका मतलब क्या है, ये इक्विडिस्टेंट में है। हम कह सकते हैं आई सी इज equidistant फ्रॉम J एंड I। अब देखते हैं चेक करके मिड पॉइंट है कि नहीं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अगर C मिड पॉइंट होगा तो क्या होना चाहिए, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, और y1 + y2 डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए 1। अब देखते हैं चेक करके, 5 - 4 डिवाइडेड बाई 2, ये तो कितना आ रहा 1/2। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करने की बात ही नहीं हुई। जब यहाँ पर रॉन्ग आ गया तो हम कह सकते हैं कि C इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ JI। तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इफ डिफेंसिव मिडफील्डर, अटैकिंग मिडफील्डर एंड स्ट्राइकिंग lie on the same straight line and B is equidistant from A and E, find the position of E। तो ये बता रहा है कि अगर ये सेम स्ट्रेट लाइन में है और इक्विडिस्टेंट में है फ्रॉम A एंड E, यानी A एंड E, A ये है और E ये है। अब ये बता रहा है कि स्ट्रेट लाइन में भी है, स्ट्रेट लाइन में भी है, तो क्या हो जाएगा, ये B स्ट्रेट लाइन में भी है और ये मिड पॉइंट भी है। अब हमें क्या देखना है, ये चेक करना है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ E, हमें E की पोजीशन निकालना। तो स्ट्रेट लाइन में मिड पॉइंट निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। फॉर्मूला लगा लेते हैं, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ये लिख देते हैं हम 2 के इक्वल, ये लिख देते हैं -3 के इक्वल। तो b + 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या लिख लेंगे -3, और b इक्वल टू हमारा आ जाएगा -6 - 4 यानी -10। और यहाँ पर a + 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा हमारा a = 3। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 38। वन इवनिंग कौशिक was in a park. Children were playing cricket. Birds were singing on a nearby tree of height 80 meter. He observed a bird on the tree at an angle of elevation of 45 degree. When a sixer was hit, a ball flew through the tree, frightening the bird to fly away. In 2 seconds, he observed the birds flying at the same height at an angle of elevation of 30 degree and the ball flying towards him at the same height at an angle of elevation of 60 degree। तो बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ट्री में एक बर्ड्स बैठी हुई है और यहाँ पर क्रिकेटर है, और क्रिकेटर ने क्या है, बॉल को ऑब्जर्व कर रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 45 डिग्री बर्ड का, जो बर्ड देख रहा है। अब यहाँ पर से उसने सिक्सर हिट करा है और पेड़ की हाइट के बराबर वो जहाँ पर बॉल पहुँचती है, बॉल को ऑब्जर्व कर रहा है। बॉल का जो है
एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये 60 डिग्री है। और यहाँ पर ए पॉइंट से बर्ड डी तक फ्लाई करती है, डी पॉइंट तक, और उस क्रिकेटर उसको ऑब्जर्व करता है, तो बर्ड का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाता है, 30 डिग्री, जब पेड़ से वो उड़ती है उसी हाइट में। तो ये तो हो गया केस। अब हमें इस पे बेस क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्रीज वाज द ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। यानी जो क्रिकेटर है वो जो ऑब्जर्व कर रहा है बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री, तो ट्री से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो ट्री से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये तो हम मतलब कि BC निकालना है। तो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो BC कौन से ट्रायंगल की साइड है, यहाँ पर ट्रायंगल BCO। इन ट्रायंगल BCO इसमें कंसिडर करेंगे हम ट्रायंगल BCO को। और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। तो tan 45, क्योंकि हमें बेस निकालना है और परपेंडिकुलर हमें दे रखा है, परपेंडिकुलर कितना है 80 है, और बेस हमें निकालना BC। तो tan 45 इक्वल टू 1 होता है, तो BC इक्वल टू सीधे क्या हो जाएगा 80 मीटर। तो यहाँ पर बर्ड जिस पेड़ पे बैठी हुई है उस पेड़ की डिस्टेंस कितनी है, 80 मीटर है। अब है अगला क्वेश्चन, हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम। तो मेंशन टाइम कितना था, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में बर्ड कहाँ पहुँचती है, ए से पहुँचती है डी में। तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है बी। तो बी डिस्टेंस कैसे निकलेगी, बी डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सी निकालना पड़ेगा। और BC हम निकाल चुके हैं, BC हमारा 80 मीटर है। तो हमें क्या करना है, सी। तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इसका सॉल्यूशन होगा CE, यानी कौन सा ट्रायंगल है, DCE। इन ट्रायंगल DCE, तो ट्रायंगल DCE में ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है बर्ड का डी पॉइंट पे। तो ये हो जाएगा हमारा tan 30 इक्वल टू हो जाएगा, ये कितना है, परपेंडिकुलर 80 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हमें निकालना है CE। तो ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा 80 अपॉन CE। तो ये हो जाएगा हमारा CE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80√3 मीटर। तो ये तो हो गया CE। और हमें निकालना है B कि बर्ड A से D तक जाती है, कितनी डिस्टेंस कवर करती है। तो BE कितना हो जाएगा, BE इक्वल टू हो जाएगा हमारा CE माइनस BC। BC हम पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, 80√3 माइनस 80, ये हो जाएगा 80 कॉमन रख लीजिए, √3 माइनस 1, इतने मीटर जाती है बर्ड्स, यानी A से D तक। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई व्हेन कौशिक सॉ द बॉल। वैसे तो ये क्वेश्चन में आफ्टर नहीं होना चाहिए, बिफोर होना चाहिए। यानी बॉल क्या है, बॉल यहाँ F में है, तो AF निकालना हमें। जब ये A में पहुँचेगा तभी तो ट्री को हिट करेगा, तो हमें निकालना है AF। तो AF कैसे निकालेंगे, AF तो पहले निकलेगा, AF कैसे निकलेगा, हम करेंगे BC से CG को माइनस करेंगे, BC माइनस CG। तो BC कितना है, BC तो हमारा 80 है, और CG हमें निकालने के लिए इन ट्रायंगल FCG। इन ट्रायंगल FCG में कितना कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लेंगे tan 60, परपेंडिकुलर हमारा वही है सेम 80, और बेस अब की बार कितना होगा CG जो निकालना है, और ये हो जाएगा √3 इक्वल टू 80 अपॉन CG। CG हमारा आ जाएगा 80 अपॉन √3, और BC हमें पता है, तो
तो हमारा ए एफ कितना आ जाएगा, ए एफ बोलो या बी जी बोलो एक ही चीज़ है। ए एफ आ जाएगा हमारा, ए एफ आ जाएगा बी सी से, यानी 80 माइनस सी जी हमारा ये है 80/√3। √3 को कॉमन ले लीजिए, ये बच आया हमारा 80√3 माइनस 80। यहाँ पर 80 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा √3 माइनस 1/√3 ए एफ। तो इतना जो है बर्ड फ्लाई करेगा, यानी पेड़ में स्ट्राइक करने से पहले वो इतना ट्रेवल करेगा। कौन? बॉल। इसको चाहिए तो √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप रेशनलाइज करने के लिए। अब है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बर्ड इन मीटर पर मिनट इफ इट हैड फ्लॉन। अगर बर्ड इतना मीटर चलती है तो उसकी स्पीड पर मिनट में क्या होगी, तो वो निकालना हमें। मतलब हमें डिस्टेंस दे रखी है और हमें क्या है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में बर्ड कितना चलती है हमें दे रखा है 2 सेकेंड्स। डिस्टेंस अब की बार इसने दे रखा है स्पेसिफिक केस, डिस्टेंस कितनी है 20√3 + 1। तो इस वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि डिस्टेंस हमें दे रखी है 20√3 + 1 मीटर, और स्पीड कितनी हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी 20√3 + 1 टाइम है 2 सेकेंड। लेकिन हमें क्या बनाना है, मिनट बनाना है, मीटर पर मिनट निकालना है। तो पर मिनट ये सेकेंड है, नीचे 2 सेकेंड है, तो हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 60, तो अब क्या हो जाएगा मिनट में आ जाएगा। तो ये 30 टाइम्स कट गया है। अब ये हो जाएगा हमारा 600√3 + 1 मीटर पर मिनट आंसर। तो ये हो गई केस स्टडी के पूरे क्वेश्चन। आपको ये आसान लगा होगा आई थिंक, और ये क्वेश्चन पेपर का सबसे इजी पोर्शन है, बस आपको ध्यान लगा के पढ़ना है और कुछ नहीं। बाकी जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।